एक किशोरी जिसने बचपन में पिता की हत्या देखी, कुछ समय बाद भाई की मौत भी। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, उस उम्र में उसके सामने सवाल था, न्याय मिलेगा या नहीं। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो चंबल के भीड़ों की चर्चित दास्तानों में शामिल हो गई। चंबल के भीड़ों की अनगिनत कहानियों में से कोमेश गुर्जर का नाम अलग तरह से याद किया जाता है। जगन गुर्जर की मौत के बाद एक बार फिर से कोमेश गुर्जर चर्चा में है। क्यों और अब क्या चाहती है कोमेश गुर्जर? पेश है एक रिपोर्ट। बतौर कोमेश गुर्जर का कहना है कि उसके पिता सरपंच थे। भरा पूरा परिवार का अच्छा रुतबा भी, लेकिन सरपंच के चुनाव में पनपी दुश्मनी के चलते कुछ लोगों ने धोखे से उसके पिता की हत्या कर दी। अभी पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि थोड़े दिनों बाद ही उनके भाई की भी हत्या कर दी। परिवार अभी तक पिता की मौत से भी नहीं उभरा था कि भाई की हत्या ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। एक ही परिवार के दो सहारों का यूं चले जाना कोमेश के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया। पुलिस में मुकदमा भी हुआ, लेकिन कोमेश के दिमाग में प्रतिशोध की आग बढ़ती गई और यहीं से शुरू हुई कोमेश गुर्जर के दस्यु बनने की कहानी। क्योंकि बदले की आग ने उसे बीहड़ के जंगलों की ओर धकेल दिया और वो वर्ष 2000 में जगन गुर्जर की गैंग में शामिल हो गई। कोमेश गुर्जर और उसके करीबियों का कहना है कि कोमेश गुर्जर वर्ष 2000 में जगन गुर्जर की गैंग में शामिल हुई और कुछ दिनों में ही उसने बंदूक से निशानेबाजी सीखी और छोटे मोटे अपराधों में गैंग के साथ जाने लगी। 2 साल में ही उसके खिलाफ करीब 11 मुकदमे दर्ज हो गए। फिर जगन से शादी, ऊंट पर बैठकर अस्पताल में डिलीवरी कराने पहुंचने को लेकर चर्चा में रही। लेकिन असल चर्चा में आई वर्ष 2006 और 7 में, जब बसई डांग इलाके में गैंग बनाकर दंगा करने, हथियारों से लूटपाट करने और मारपीट का मामला सुर्खियों में आया। वर्ष 2008 में गिरफ्तारी के बाद बाहर आई और फरारी के इस दौरान वो फरार हो गई। इस बीच बीहड़ों में मध्य प्रदेश से मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी, खुद बच गई, लेकिन गिरने से बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद 23 मार्च 2009 को सीधे कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। 2009 से 2019 तक कई मुकदमे दर्ज हुए। 2020 में हत्या के मामले में फिर से गिरफ्तारी हुई और जगन गुर्जर को भी कोमेश की गिरफ्तारी के दौरान 2 बार सरेंडर करना पड़ा। लोग भले ही दस्यु कोमेश गुर्जर और जगन गुर्जर का 3 प्रदेशों का कुख्यात डकैत के नाम से संबोधन करें, लेकिन कोमेश अब इन सबसे परेशान हो गई थी। इसीलिए जब उसे कोर्ट से राहत मिली तो उसने घर पर रहने का निर्णय किया और कमाई का जरिया बनाया भैंस पालन और कृषि करना। जब उनसे पूछा गया तो कोमेश का कहना था कि मेरा जैसा जीवन किसी को नहीं मिले। यानी वो अपने दस्यु जीवन को, जिसे लोग बोलकर कहकर चर्चाएं करते थे, बड़े बड़े उदाहरण देते थे, वो नहीं चाहती थी कि वो उस जैसा जीवन किसी और को मिले। क्योंकि उसका मानना था कि उसने हथियार बदले की भावना में उठाए थे। वो नहीं चाहती कि किसी और कोमेश को अपना जीवन इस तरह से बर्बाद करना पड़े, लेकिन क्योंकि बदले की आग ने उसे दस्यु बना दिया था, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई दूसरी लड़की भी उसी की तरह हथियार बनकर जंगल में जाए, बीहड़ में जाए और वो नारकीय जीवन जिए। यानी कि वो जंगल के और बीहड़ के जीवन को अच्छा नहीं मानती थी। लेकिन अब जब पति जगन गुर्जर की जेल में हत्या हो गई तो कोमेश गुर्जर ने एक बार फिर से हथियार उठाने की धमकी दी है। हालांकि वो अपना बीता हुआ कल भूलकर आगे बढ़ना चाहती है, एक अच्छा जीवन जीना चाहती है, लेकिन पति की मौत के बाद एक बार फिर उसी उधेड़बुन में है कि आखिर वो किस रास्ते पर जाए। क्या वापस भीड़ के रास्ते पर, या फिर कोर्ट और संविधान का भरोसा करे कि उसे इंसाफ मिलेगा। बस अभी वो अस्पताल में भर्ती हुई और इस दौरान भी लोगों ने उसके वीडियो, उसकी बाइट को वायरल किया। उसने मीडिया को बताया कि वो जगन की हत्या का बदला लेना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि उसे इंसाफ मिले। पहले कोर्ट और न्यायालय उसे इंसाफ दे, असली कातिल का नाम पता बताए। आखिरकार
जगन ने उसका क्या बिगाड़ा था, आखिरकार जगन की हत्या क्यों की। पहले भी कोमेश गुर्जर के साथ ऐसा ही हुआ था, जब उसके पिता की हत्या हुई और भाई की हत्या हुई, जब उसे न्याय नहीं मिला। जैसा कि बकौल कोमेश गुर्जर का कहना है, न्याय नहीं मिलने पर ही उसने उनके हत्यारों को मार दिया, और जिसके बाद वो बीहड़ में गई और जगन गुर्जर के साथ गैंग में शामिल हुई, और किस तरह से पूरा जीवन उसने जिया, तमाम बातें अभी बताई आपसे। अब वो नहीं चाहती कि वो पुराने अतीत की तरफ जाए, लेकिन अब उसके सामने संकट ये है कि जिस कोमेश गुर्जर से लोग डरते थे, जिसके नाम की दहशत थी जगन गुर्जर की, आज जगन गुर्जर की एक मामूली से कहे जाने वाले व्यक्ति ने हत्या कर दी, जिसे वो पचा नहीं पा रही है, पूरा परिवार पचा नहीं पा रहा। उनका कहना है कि समाज और लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि कहीं न कहीं जेल प्रशासन जगन गुर्जर की हत्या का असली कारण छिपा रहा है। यही कारण है कि कोमेश गुर्जर न चाहते हुए भी फिर से बंदूक उठाने की बात कहती है, लेकिन अभी उसे कानून का और इंसाफ का इंतज़ार है। जब उसे अपने पति की हत्या के असली कारणों का, असली हत्यारों का, उनके मकसद का पता नहीं लगेगा, और ऐसे स्थिति में एक बार फिर से वो उसी रास्ते पर चलने की बात कहती है। लेकिन जब उस रास्ते पर चलने की बारे में सोचती है तो उसे वही पुराने दिन याद आते हैं, जब कैसे छुप छुप कर पुलिस के डर से उन्हें जंगलों में भटकना पड़ता था, पीने के पानी को तक तरसना पड़ता था, भोजन पानी की व्यवस्था के लिए भी उन्हें कितना परेशान रहना पड़ता था। तमाम वो दिन कोमेश गुर्जर, जगन गुर्जर और उनकी जो भी टीम है, गैंग के लोग हैं, सब ने झेले। और तमाम लोगों का कहना है कि कोई भी डकैत, कोई भी दस्यु आसानी से या खुशी से नहीं बनता है, इसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसीलिए जब कोर्ट से राहत मिल चुकी है कोमेश गुर्जर को, तो वापस वो अपराध के रास्ते पर नहीं जाना चाहती, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपने पति की हत्या का बदला लेने की बार बार मन में उठ रही है, और इसीलिए वो बार बार फिर कहती है कि मुझे हथियार उठाने के लिए मजबूर मत करो। तो पीके टाइम्स की खास खबर में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।